हेलो, तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व और दूसरा यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। तो देखो, आज के दिन यहाँ पे फिर से एक फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यदि आप जानते हो कि यहाँ पे 5 दिन के अंदर ये जो है 6.5% तक का यहाँ पे गिरावट जो है मतलब दे दिया है। और यहाँ पे बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे शेयर को होल्ड करें या फिर बेच दे या फिर ये बाई करने का मौका है। तो हम लोग सारा कुछ जानेंगे, लेकिन पहले आप अपना पर्पस यहाँ पे जो है ना साफ तौर से साफ कर लो। वो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाए थे या फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है, ठीक है। क्योंकि देखो, आप एक बार खुद से सोचो कि जब यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट जब इसका प्राइस था आपका 1700 प्लस, ठीक है, उस समय से ये स्टॉक आपको लगातार गिरते गया, ठीक है। एक समय ऐसा है कि आपको 1200 से भी नीचे इसका लेवल आपको आ गया था। तो फिर ये 1200 से ऊपर तो ये भाई सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है ना। आज के समय में ये 1500 तक स्टॉक गया। ऐसे तो यहाँ पे आपको जो 1650 तक भी ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया। तो सारा गेम यहाँ पेशेंस का है, यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हो। बाकी यदि आप यहाँ पे ट्रेडर हो तो फिर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट हुआ ही होगा, कोई भी शक नहीं है इसमें। क्योंकि देखो, कोई भी चार्ट का हम लोग पूरा आपको 100% ये नहीं बता सकते हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कब यहाँ पे क्या हो सकता है। तो भाई मेरे हिसाब से यदि आप ट्रेडर हो तो फिर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे जो खाया होगा। यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर भाई मेरे हिसाब से यदि आपने एक सही प्राइस में स्टॉक को बाय किया हुआ है या फिर आपने एक हाई प्राइस में यदि आपने बाय कर लिया है ना, तो फिर ये गिरावट होगा तो एवरेज करने का ये सबसे अच्छा मौका होगा। और पेशेंस रखो, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि बहुत से लोग फिर से ये जानना चाह रहे हैं कि ब्लैक रॉक के साथ जो यहाँ पे पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दे रहा है आपको रिलायंस के साथ, मतलब ठीक है, क्या ये आपको दिक्कत करेगा? देखो, अब जानते हो कि भाई बजाज फाइनेंस से कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 2,70,000 करोड़ का वो एयूएम आपको रखता है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट ये कंपनी करती है। और आप सोच सकते हो कि भाई कितना बड़ा नंबर है। हाँ, एक चीज़ है कि ब्लैक रॉक भी मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। जितना अपना जीएसटी है उससे ज़्यादा उनका मतलब सेल का होता है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि उनका जो टर्नओवर है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से ब्लैक रॉक एक बड़ी कंपनी ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि बजाज फाइनेंस भी एक छोटी मोटी कंपनी है। देखो, कोई भी बिजनेस में टाइम आगे लगता है ग्रो करने में, तो आप यहाँ पे पैनिक बिल्कुल भी ना हो। आपने जो भी शेयर बाई किया, जो भी प्राइस पे, जरूर से आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते थे। पर्पस यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म का मैंने साफ तौर से अभी ही साफ कर दिया है। अब चलो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके चल रहे हैं उनका यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस हो सकता है और यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए क्या करना सही रहेगा। तो देखो, ये इसका यहाँ पे सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है। तो वो सपोर्ट जो था ना, वो साफ तौर से यहाँ पे ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। और मतलब जो मैंने कल भी मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन पहले भी जब मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, जब यहाँ पे प्राइस आपको ये था, मैंने बोला था कि यदि इसके नीचे एक कैंडल और बन जाता है तो फिर आप समझ जाना कि भाई यहाँ पे स्टॉक गिरने वाला है। और स्टॉक लगातार गिरते हुए ही दिखाई दे रहा है। और क्या करना सही रहेगा, तो जो मैंने स्टार्टिंग बताया उस चीज़ को जरूर से फॉलो करना। और हम लोग यहाँ पे बाई कब कर सकते हैं, तो देखो, बाई अभी मत करना। क्यों? दो यहाँ पे जो सपोर्ट था ना, जो एक तो यहाँ पे पहले ऊपर वाला ठीक है, और जो एक नीचे जो यहाँ पे एक सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है उसके भी नीचे ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। तो मतलब अभी भी यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आप वेट करके चलो फॉर द टेक्निकल विजन। और यदि हम लोग कुछ और भी जान, तो देखो यहाँ पे अभी के हिसाब से आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, ये आपको लेटेस्ट नंबर है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो साफ तौर से यहाँ पे आपको जो है FIS और आपका यहाँ पे DIS दोनों ही अपना स्टेक यहाँ पे गेन किया है। आपको 7.03% से बढ़कर यहाँ पे 7.17%, और यहाँ पे आपको जो डोमेस्टिक का भी 7.10% से 7.30%, जो यहाँ पे देख लो कि जो जून 2022 में सबसे ज़्यादा था और लगभग उसी के करीब में ये आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर आप एक बार खुद से सोचो कि यहाँ पे फोकस आप लोग यहाँ पे क्यों नहीं करना है। और देख सकते हो कि जब यहाँ पे क्या स्टॉक का जब प्राइस आपको कम रहता है तो फिर लोग सेल करते हैं। और देख लो सेल कर कितना 24.66 पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। पहले आपको अपना पर्पस देखना चाहिए, आपका पर्पस क्या है। बाकी कोई भी चीज़ गलत या फिर सही, बस वो आपका देखने का नज़रिया है। बाकी ऐसे कंपनी आपको कैसी लगती है वो कमेंट आपको बताना है। क्यों? क्योंकि कंपनी 3 सेक्टर में डिवाइड है। पहला यहाँ पे फाइनेंस, दूसरा यहाँ पे इंश्योरेंस, और थर्ड आपका अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, जो आप जानते हो कि भाई ये लॉन्ग टर्म में एक बड़ा बिजनेस बनते हुए दिखाई दे सकता है। और अभी भी फिलहाल यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड भी आते हुए दिखाई दे रहा है बजाज फिनसर्व का।
तो फिर फोकस तो यहाँ पे हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसे मैंने सारा कुछ आपके साथ शुरू से शेयर किया हुआ है कि कंपनी का बेस्ट आपको यहाँ पे एनपीए है, सीएआर है, प्लस एलसीआर है। मतलब कि बैड लोन कंपनी के पास इतना कम है ना कि मतलब बैंक का भी उतना कम नहीं होता है। तो इसलिए बैड लोन जितना भी कोई भी कंपनी का कम होता है, खास तौर से फाइनेंशियल और बैंकिंग के लिए, तो मतलब समझ जाना कि भाई कंपनी गजब की कंपनी है। और ये एनपीए मात्र 2 चीज़ में आप लोगों को चेक करना है, फाइनेंशियल में और बैंकिंग में, क्योंकि यही मेन आपका होता है। अब चलो ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, या फिर डिक्सन टेक बोल दो, या फिर आप डिक्सन बोल दो। तो देखो यहाँ पे आज के दिन आपको 3.5% के गेन में जो क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन वेट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 8% तक का जो है तेजी दिखाई दे रहा था आपको। फिर उसके बाद ये करेक्ट आपका होता है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अब देखो ये न्यूज़, मतलब ये जो तेजी का वजह क्या है, तो भाई न्यूज़ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि भाई यहाँ पे एक्चुअल क्या न्यूज़ था, जो कल के दिन भी गेन हुआ था, और आज भी आपका वही सेम न्यूज़ के कारण भी स्टॉक में यहाँ पे रैली दिखाई दिया है। लेकिन क्या करना सही रहेगा, वो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल होता है। और देखो यहाँ पे जो जिसे मालूम है कि यहाँ पे क्या न्यूज़ है, तो आप यहाँ पे जो स्किप कर सकते हो। और अभी तक जिसे नहीं मालूम है, तो मैं थोड़ा सा कुछ इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। तो देखो जैसे कि यहाँ पे साफ तौर से क्या लिखा हुआ है कि जो सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो इंपोर्ट का मतलब बैन का फैसला ले लिया है। मतलब कि देखो जो भी सामान जो है ना लैपटॉप बाहर से जो आता है, अब उसे सरकार ने बैन कर दिया है। मतलब कहने का मतलब आपको सरकार का जो है साफ तौर से ये बोलना है कि देखो आपको इंपोर्ट मतलब बाहर से यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है। यदि आपको ऐसा कुछ चाहते हो कि आपका सामान बिके, तो आप अपना फैक्ट्री यहाँ पे लगाओ और यहाँ से आप बनाकर बेचो, ठीक है। मतलब इंपोर्ट का जो मामला ही खत्म। मतलब ये साफ तौर से जो है ना आपको ग्रो करते हुए दिखाई देगा डिक्सन, और साथ साथ आपको छोटे वेंडर्स, ठीक है, जहाँ पर आप जानते हो कि बहुत सारे अभी जो दिक्कत चलता है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा यहाँ पे सरकार का एक बेस्ट डिसीजन में से एक है, खास तौर से इस सेक्टर के लिए। और उसके बाद देखो ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी सामान इंपोर्ट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंपोर्ट होगा जिनके पास से एक मतलब आपको प्रॉपर लाइसेंस होगा, और साथ साथ मतलब कि उनका एक ऐसा बेनिफिट हो उससे जो हम लोग को यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, उसका नीड हो, तो ही यहाँ पे आपको जो परमिशन मिलेगा, वरना ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये डिक्सन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है, और इसलिए ये 2 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट आपको 16% तक गेन आते हुए दिखाई दिया। लेकिन फिर आज के दिन यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए क्या करना चाहिए वो अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल चेक करेंगे। बाकी यदि आपको कंपनी के बारे में जानना है यहाँ पे, तो आप ज़रूर से एक बार चेकआउट करो प्लेलिस्ट, जो मैंने कंपनी का डिटेल फंडामेंटल का वीडियो बनाया हुआ है। तो अब चलो हम लोग पहले यहाँ पे टेक्निकल चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया था कि अभी भी इसका टेक्निकल मुझे यहाँ पे वीक ही नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग तभी स्टॉक को बाई करेंगे जब आपको ये जो लेवल आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे। और देख सकते हो कि ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। एक बार नहीं विश्वास है तो कल का भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, वीडियो सेम यहाँ पे है। और देखो यहाँ पे अभी भी क्या हुआ, मतलब इसके ठीक नीचे तक ही आपको हाई जाते हुए दिखाई दिए, फिर वो यहाँ पे रिवर्स आते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने आपके साथ यहाँ पे क्या शेयर किया था, देखो ये एक न्यूज़ है, और ये न्यूज़ आपको शॉर्ट टर्म में जो गेन दिखा रहा है, तो फिर बीच में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आपका होगा और स्टॉक में गिरावट भी हो सकता है। तो अभी आपको फिलहाल फ्रेश एंट्री न्यूज़ की वजह से नहीं लेना चाहिए, ये आपका मेरा यहाँ पे ओपिनियन है। बाकी ये आपका डिसीजन है कि बाई करना या फिर सेल करना, बस। लेकिन जो मुझे सही लगता है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग बोलेंगे कि कल जो इसका प्राइस था इतना, फिर आज यहाँ पे गेन हो गया। तो देखो यदि आप ऐसे चेक करते हो कि गेन हो रहा है मतलब कंपनी सही है या फिर खराब है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले कंपनी के बारे में आपको समझना सबसे पहले चाहिए, उसके बाद ही आपको ये देखना है। देखो यदि कंपनी सही रहेगी तो आज न कल भागेगा ही। जैसे कि आपका IRFC देख लो, बीच में कितना रुका हुआ था ना, 34 में भी आपको ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा था अभी। और क्या हुआ, जब बाउंस कर रहा है तो फिर लोग इसके मतलब बारे में पूछना चाह रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे, क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर ले। और अक्सर बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई कर भी लिया होगा आपको 40-45 के भाव में। तो यही होता है, जब स्टॉक आपको रुका हुआ होता है तो फिर लोग कोई नहीं उसमें देखता है, ठीक है। और जैसे ही आपको रैली होता है तो वो लोग यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए खुद से एक बार सोच समझ कर ही फैसला लो। बाकी मेरे हिसाब से तो अभी यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।